बाप रे, पूरा डेंजर मेकिंग। रात के 6 बजे है दोस्तों एंड हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। आई थिंक दिस इज तुतिंग, पता नहीं तुतिंग है ना, चाइना बॉर्डर है। एंड हम लोग इतना लकी है ना दीदी, हम लोग आते ही लाइट आ गया। 3 दिन से लाइट नहीं था बोला है ना, दिन तक मतलब लाइट नहीं रहता है। ऐसा तो कभी आता है कभी नहीं जाता है, ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है ना, कभी 3-4 दिन के लिए। तो गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल रात को हम लोग इंक्योंग में रुके, काफी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हर तरफ में पहाड़ ही पहाड़ है। तो हम लोग यहाँ पे सोए खाए पिए एंड अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए तुतिंग। यहाँ से हमें बहुत टाइम लगने वाला है गाइस, 8-9 घंटा लगेगा। तो हम लोग रात को ही पहुंचेंगे तुतिंग में, बट लेट्स सी आधे रास्ते पे क्या होता है, क्योंकि रास्ता भी काफी खराब है। तो हम लोग जो है फिल्मिंग करते हुए जाएंगे, तो है ना सिस्टर। चलो अभी पम जो है फोन लेने गया है, यहाँ पे पूरा बैग पैक सब कुछ हो चुका है। तो अभी चलते हैं हम लोग। और फोन मिला? हाँ अभी हम आधे रास्ते पहुंचे हैं गाइस यहाँ तुतिंग जाने के लिए। दिस इज कॉल्ड ब्यूरोंग ब्रिज, या फिर ये बहुत ही फेमस है गांधी ब्रिज के नाम से गाइस। एंड तुतिंग जाने के लिए जो रास्ते हैं बहुत ही खराब है गाइस, एक्सट्रीमली खराब। तो हम लोग जाएंगे बिल्कुल ऑफ रोडिंग। एंड अगर आप लोग गूगल मैप पे देखोगे ना कि इंक्योंग टू तुतिंग, तो आपको अलग दूसरा रास्ता दिखाएगा सियांग से होके, जहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता दिखाता है, बहुत शॉर्टकट वाला रास्ता भी है। तो आप गांधी ब्रिज से होके जब जाओगे तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा, बट उसी में जो है 6-7 घंटे लग जाते हैं शॉर्टकट में भी। तो लॉन्ग कट में तो 1 दिन पूरा लग जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे कुरी, यहाँ पे मैं, यहाँ पे पम और ना हाँ उधर में ऐसे लिखा है कि ना, हाँ बस एक गाड़ी जाना है। हाँ यहाँ पे लोड कैपेसिटी देखिएगा इस कितना है। 1 व्हीकल एट ए टाइम, स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आवर। पम तो आगे चला गया है। इसमें लोड कैपेसिटी काफ़ी कम है, तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है ना। थोड़ा ऊपर में दिखाओ तो मज़ा है ना। इतना मज़ा है, पूरा सियांग रिवर के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, मज़ा है गाइस। उधर में है इंक्योंग और हम लोग इधर में आ चुका है गोसांग की तरफ। देखो इतना, हाँ इंक्योंग है, पूरा इंक्योंग। हम लोग उधर से आके देखो इधर अभी चल रहे हैं ना। वाओ गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोसांग विलेज। दिस इज गोसांग ना, छोटा सा विलेज है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तुतिंग जा रहे हैं गाइस, हम लोग रास्ता भटक चुके थे, तो अभी हमें रास्ता मिल चुका है। बहुत ही डेंजर वाला गाइस, देख सकते हैं। वाओ पूरा डेंजर है। तो मैं यहाँ का मिनिस्ट्री से एक रिक्वेस्ट करूँगा, हर जगह पे जो है बोर्ड लगाया जाए कि वे टू तुतिंग बोल के, क्योंकि तुतिंग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एंड वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, है ना। तो बोर्ड वगैरह लगाना जरूरी है। हम लोग जो कितना मिनट आगे गए ना, हम लोग कितना रास्ता भटक चुके हैं दूसरा रास्ता में। इधर दिखाओ ना, कितना ज़्यादा रास्ता है ना। हाँ नाउ ऑफ-रोडिंग हैपनिंग गाइस ऑन द वे टू तुतिंग। और नीचे में पूरा सीधा पानी है। यार रास्ता बहुत तकलीफ है। अभी हमें यहाँ में रुकना पड़ा गैस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है कटिंग वगैरह होती रहती है ना। सो हमें जो है बीच में ऐसे पूरा रुकना पड़ेगा। एंड जैसे ये मतलब बन के हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत दूर है, अभी हमें पूरा दिन भर आज राइडिंग करना पड़ेगा। पूरा पहाड़ है, वादियाँ, मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं ओगोम तांगू की बस्ती। यस तो चलिए हम लोग उधर तुतिंग में जाके, और आप लोग को जैसे इंडियन आइडल में दिखाया था ना रास्ता, वैसे ही हालात में हो रहा है ना। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि मतलब कुछ गेन करने के लिए एक्टिंग करते हैं ना, नहीं होते क्या? ऐसे नहीं है, रियलिटी है, डायरेक्ट रियलिटी। गाइस देखिए इधर भी कटिंग चल रहा है। आधा रास्ता में हर जगह में कटिंग चल रहा है गाइस। लैंडस्लाइड वगैरह होती है एंड तुतिंग जाने के लिए बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जितना इंडियन आइडल में दिखाया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है गाइस। नो नेटवर्क, नो इलेक्ट्रिसिटी और ना ही रोड कनेक्टिविटी अच्छा है। बहुत ही हार्ड है गाइस, यहाँ रास्ता बहुत ही ख़राब है। बीच में थोड़ा अच्छा है और बीच में एक्सट्रीमली ख़राब। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पहाड़ है, कैसे मतलब वो ऊपर में फॉकलैंड वगैरह है। एंड यहाँ पे अभी भी रोड बन रहा है एंड हमें पहुँचते शायद रात को 8-9 बज जाएंगे। बहुत ही मुश्किल है गाइस। वहाँ पे यहाँ पे भी ना नेटवर्क है, ना वहाँ पे नेटवर्क है, तो बहुत ही मुश्किल है।
तो हम जो है कहेंगे कि ओबम तांगू जो अभी इंडियन आइडल में है ना, उसको वोट देना चाहिए। वो इतना अच्छा भी गाता है एंड इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, तो उसके लिए एक वोट तो बनता है ना गाइस। तो आप लोग जरूर से वोट देना, उसी को जिताना, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उसी के गाँव में एंड उनके पेरेंट्स का हालचाल भी पूछेंगे हम लोग, उनके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। अभी ये देखिए रास्ता कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कितना स्ट्रगल वाला जगह से वो मतलब उठ के इतना बड़ा मंच तक पहुंचा है। पूरे मतलब अभी वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। गाइस ये बहुत तकलीफ है, देखिए वाह बहुत डेंजर है दे। रास्ता तो बन रहा है ना, पूरा कटिंग। गाइस देखो पूरा रास्ता ना, विंटर में इतना पानी है गाइस, तो बारिश के टाइम पे कितना होता होगा ना। यार रास्ता डेंजर डेंजर। वहाँ से आए। हम पूरा बीच बीच में जो है ब्रेक लेके जा रहे हैं, बिकॉज पूरा मेरा पिछवाड़ा दर्द दे रहा है, चूतर एकदम दर्द दे रहा है गाइस। एंड हम जो है ऐसा घूम फिर के ऐसे जा रहे हैं। देखो ना हम लोग उधर से होके आए हैं, और वो जो पहाड़ में जो बर्फबारी दिख रहा है ना, हमें उस टाइम पे इस साइड में दिख रहा था, लेकिन अभी पता नहीं पीछे कैसे छूट गया। हम लोग कहाँ कहाँ से आ गए। देखो ना इतना डेंजर रास्ता है। तो यहाँ पे रुके हुए हैं, और ये देखो पूरा पहाड़ की कटिंग वटिंग हो रही है यहाँ पे अपना ब्लैक पैंथर। तो अभी जाते हैं, एक सब्सक्राइबर दोस्त ने जो है कुछ उसका बोंगो गांव है, तो उसमें जो है वो खाना वगैरह तैयार करके रखा है। वो जो है हम लोग का सब्सक्राइबर है, हम लोग जो है यिंगक्योंग में मिले थे, तो वहाँ पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ से निकलेंगे सीधा तुतिंग की तरफ। फ्री का पाउडर गाइस, ये देखो तुतिंग से आ रहा है सुमो। फ्री का पाउडर ना। हाँ चलो अभी तो हम लोग जा ही रहे दोस्तों। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर था, उसका कुछ विलेज का नाम था बोमदो, लेकिन हम लोग उसको जो है क्रॉस कर चुके हैं, हमें मालूम नहीं था क्योंकि साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा। एंड अभी हम लोग पहुंचे हैं जानबो, तो यहाँ पे भी होटल वगैरह कुछ भी नहीं। आधे रास्ते पे हमें एक होटल मिलेगा, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, बट यहाँ से हम लोग कुछ बिस्किट वगैरह शॉपिंग वॉपिंग करके लेके जाएंगे। और यहाँ से क्या ही मस्त व्यू आता है, अभी आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। देखो पूरा पहाड़ों पे बर्फबारी हो चुकी है गाइस, देखिए वाह, इधर में भी बर्फ है एंड दिस साइड ऑल्सो, वहाँ पे भी बर्फ है गाइस देखिए। तो हम लोग जो है यहाँ जानबो से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों, आधा रास्ता में कुछ खाने के लिए, बिकॉज काफ़ी लेट होने वाले हैं हम लोग। वाह इतना भाई, एक अंकल चिप्स जो है ना 25 रुपीज। हाँ ये बॉर्डर एरिया में है तो होगा ही, बिकॉज लाना बहुत मुश्किल है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वहाँ पे देखिए ना गाइस पूरा पहाड़ों पे बर्फ, ओह माय गॉड। तो अभी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मोसिंग एंड जहां जानबो में हम लोग रुके थे ना, तो वहां पे भी थोड़ा नेटवर्क मिलता है एंड यहाँ पे भी मिलता है। तो वहां से आप गूगल मैप पे आप लोग सर्च कर सकते हो, वहां से 20 किलोमीटर आगे जो है मोसिंग होटल मिल जाएगा आपको। एंड ऑल द वे फ्रॉम तुतिंग जो है यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ द ओनली वन एंड ओनली होटल, यहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खा सकते हो। एंड पूरा धुली हो चुका है, देखो पम भी, और ये पूरा देखो पूरा धुली एंड बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे गिर चुका है। तो यहाँ पे एक दुकान भी है एंड यहाँ पे होटल भी है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती होंगी, तो फिर भी खा लेते हैं ना जो भी मिलता है। एंड यहाँ से पूरा पहाड़ का व्यू गाइस, वाह इतना सुंदर है। मुझे ना सेम टू सेम जेरी का गांव वाला फीलिंग आ रहा है। जब मैं जेरी का गांव गया था ना, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग, सेम टू सेम। ये पूरा वाइट हो चुका है, देखो ना काला दृश्य वाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का जो लंच है वो आ चुका है गाइस। यहाँ पे चिकन है, दाल है एंड यहाँ पे है गोभी की सब्जी, आई थिंक कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे खाते हैं एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा। बहुत रात हो जाएंगे आज, देखते हैं, अगर ज़्यादा रात हो जाएगा तो आधे रास्ते पे हम लोग टेंट लगा के वहीं पे सो जाएंगे, और अगर पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वाह पीछे में व्यू और ठंडी ठंडी हवाई आ रही है, बहुत ठंड है यार यहाँ। तो होटल पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे दोस्तों, क्योंकि ठंड लग रहा था ना, तो धूप की तलाश में जा रहे थे पूरा सीधा तुतिंग की तरफ। बट
आधे रास्ते पे जो है यहाँ पे काम चल रहा है फिर से, तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, अभी नहीं जाएंगे। तो भैया लोगों ने रोक दिया हमें तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा हुआ आग मिल गया ना, धूप नहीं मिला तो आग ही मिल गया। यहाँ पे आग सेकेंगे गाइस। एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर जो है अभी 16 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ठंडा है। हमारे उधर में 16 डिग्री सेल्सियस सिर्फ रात को ही होता है, दिन में नहीं होता है। दिन में हमेशा 25 ऐसे रहता है, ऐसे विंटर में। बट यहाँ पे अभी दिन में भी 16 डिग्री है, तो रात को तो काफ़ी टेम्परेचर गिरेगा। तो तुतिंग में तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा। बट यहाँ पे आग सेकेंगे एंड उसके बाद ही जाएंगे हम लोग। कितना बजे खुलेगा भैया? थोड़ा देर बाद ना। अच्छा कोई बात नहीं, रुकेंगे हम लोग। वाओ गाइस, वहाँ देखिए पूरा, देखिए देखिए गिर रहे हैं। वाओ, पूरा रास्ता बनाया जा रहा है ना, देखिए गाइस। ऐसे पूरा मतलब लैंडस्लाइड वगैरह होती है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों का जान भी जाता है यहाँ पे, तो बहुत रिस्की है गाइस यहाँ पे। पूरा हाथ पिछवाड़ा सब कुछ दर्द हो चुका है गाइस। राइड करते करते हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे, अभी 4 बज चुके हैं। एंड यहाँ से और 3 घंटा लगेगा हमें तुतिंग पहुँचने के लिए। ये जो हम लोग अभी मगंग में पहुँच चुके हैं, है ना मगंग। हाँ, ये बेचारी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है बाइक में, और पीछे में पूरा इतना जगह भी नहीं है, बेचारी पूरा थक गई ये भी। एंड पूरा रास्ते वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी डेंजर रास्ते हैं, तो उसी से होके जा रहे हैं। और वहाँ पे पहाड़ है, पूरा सनसेट हो चुका है, और पहाड़ों पे वो देख सकते हैं, दिस इज बर्फबारी गाइस, बर्फ गिर चुका है यहाँ पे। पूरा डेंजर रास्ते गाइस। बाप रे, मेरा जूता खत्म है अभी। बाप रे, उरी बाबा वाह, ऐसा डेंजर है ना रास्ता। घंटा में पहुंच जाएंगे ना तुतिंग। बाप रे गाइस, पूरा डेंजर। मगिंग, अभी हम लोग मगिंग पहुंच गए हैं ना। अच्छा मगिंग गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं मगंग बस्ती। मगंग रात के 6 बजे है दोस्तों, एंड हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। आई थिंक दिस इज तुतिंग, पता नहीं तुतिंग है ना, चाइना बॉर्डर है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना लंबा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लग रहा है यार। सो आई थिंक तुतिंग ही होता होगा वहाँ पे, मेरे हिसाब से तुतिंग ही होता होगा ना। हाँ तुतिंग ही होता होगा। यहाँ पे एक तो और गाड़ी आ रहा है, हाँ इंडिया का रही। हाँ चलो अभी जल्दी पहुँचने वाला। 6 बजा, 6 बजे ना। हाँ एक्चुअली जो है तुतिंग पे हमारे लिए 2 लोग वेट कर रहे हैं। एक तो हो गया गेस्ट हाउस वाला, एंड दूसरा जो है कुरिका दीदी। तो आज हम लोग कुरिका दीदी के घर पे रुकेंगे, जो कि ओबोम ब्रो का जो है मामी लगती है ना। हाँ तो उसके घर पे रुकेंगे। एंड कल हम लोग जो है ओबोम के मम्मी पापा से मिलेंगे, कुछ हम इंटरव्यू टाइप का मैं लेना चाहता हूँ, वो लेंगे। एंड उसका पूरा तुतिंग एक्सप्लोर करेंगे हम लोग ना। तो अभी चलो ये देखो पूरा पाउडर हो गया, देखो मैं भी, ये भी पूरा पाउडर। ओए बुढ़ी हो गई, कुरी बुढ़ी हो गया, अब तुमसे कौन शादी करेगा। चलो अभी चलते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता हूँ, 15 डिग्री सेल्सियस गाइस। फाइनली गाइस, इतना रात को हम लोग पहुंच चुके हैं तुतिंग ना। ये एक्चुअली ये जगह का नाम क्या है? क्या? रिसिंग। अच्छा रिसिंग में पहुंच चुके हैं हम लोग। और हम लोग का हालत देखिए गाइस, ये है हम लोग का हालत तुतिंग में आने के बाद। मेरे जूते देखिए गाइस, मैं दूसरा एक्स्ट्रा जूता लाया ही नहीं, बस यही लाया, पता नहीं अभी क्या मैं पहनूंगा। और गार्ड वगैरह देख सकते हैं। और ये देखिए मेरा राइडर जैकेट जो है बिल्कुल ब्लैक वाला वाइट बन चुका है। और सेम हालत हमारा पोम का भी देखो, वाह लेकिन इसका शक्ल हैंडसम लग रहा है लेकिन मेरा तो खत्म में लगता है। एंड हमारा कुरी सिस्टर ये देखो ये बुढ़ी हो गया हमारा पूरा हाथ सब दर्द हो चुका है गाइस। एंड हम लोग 9 बजे निकले थे, तो यहाँ पे लगभग 6 बजे पहुँचे हैं ना हम लोग। हाँ 6 बजे हम लोग पहुँचे हैं। तो अभी फ्रेश अप हो लेते हैं एंड रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत थकान हुई है हमें। अभी हम अंदर में आ चुके हैं दोस्तों। और ये देखिए हम लोग का बैग का हालत क्या हो चुका है। वाह, यहाँ पे पूरा सामान रख दिया हम लोग का। एंड दिस इज ट्रेडिशनल आदि चूल्हा, कहीं पे भी जाएंगे हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा गाइस। पूरा चारों तरफ में लोग बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है लकड़ियाँ होते हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा यार, बहुत थक गए हम लोग। ये देखिए ना पेन का हालत भी क्या हो गया भाई, पूरा खत्म है तुतिंग में आने से। तो गाइस एक्चुअली ना हम लोग आने वाले थे बोल के, तो ये दीदी जो हमारे वीडियोस देखती है, हमारी ब्यूटीफुल दीदी, तो जीजा ना गए हैं फिशिंग करने के लिए। खुद फिशिंग किया क्या से
वो हुक से वो एंगलिंग किया और इतना बड़ा मछली मिला गैस, और इसको पीस पीस कर दिया। अभी छोटा लग रहा है देखो, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा सोना का कलर का ना, पूरा सोना का कलर है। एंड हम लोग इतना लकी है ना दीदी, हम लोग आते ही लाइट आ गया। 3 दिन से लाइट नहीं था बोला है। हाँ तो हम लोग आते ही पूरा लाइट आ गया, देखो गाइस। जस्ट कॉल किया तब लाइट आ गया। हाँ इतना लकी हम लोग। और तुतिंग में कितना दिन तक मतलब लाइट नहीं रहता है। ऐसा तो कभी आता है कभी नहीं जाता है। अच्छा ऐसे ही है ना, कभी 3-4 दिन के लिए नहीं रहता। हाँ कोई भरोसा नहीं है ना लाइट का। अच्छा ओए आज हम लोग गोल्डन फिश खाएगा। गोल्डन फिश पूरा गोल्ड कलर का सोना। हाँ सोना। ये तो हैंडसम लग रहा है यार, मैं तो पूरा गंदा हूँ। यहाँ पे आते ही दीदी ने हमारे लिए चाय बना दिया, बिल्कुल गरम गरम। तुतिंग में पहली बार गाइस तुतिंग का चाय। चाय। वाओ, ये बितुल भैया होने से ऐसा करता है, चाय चाय ले लो, चाय 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 गरम चाय। चलो चलो डांस। भैया डांस करे, चलो भैया। आधी गाना में शर्म करेगा कल। यहाँ पे आके गैस तुतिंग में ये हम लोग का पहला डिनर होगा, पहली बार हम लोग तुतिंग में खाना खाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज मिर्च की चटनी आई थिंक। यस। एंड व्हाट इज दिस? ये जो दिस इज मछली का इंटेस्टाइन गैस, जो कि हमारा फेवरेट है। एंड ये काफी ट्रेडिशनल लग रहा है। ये क्या है? ये जो रोडू। इसमें क्या क्या मिलाता है? जंगल का पत्ता प्लस इसमें चावल ना। और ये रोड कुछ ज्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ ये मतलब माउंटेन में ही मिलते मिलता है। एंड यहाँ पे जो गोल्डन पीस है गैस, उसको जो है बॉयल किया गया है। वाओ एकदम मजा, आज तो पूरा मजा आएगा गैस। हम लोग चाइना बॉर्डर में आके पूरा इंडियन थिंग्स खाएंगे गैस, वो भी ट्रेडिशनल है ना। चलो ये हमारे सिस्टर निकाल रही है। ये रहा अपना थाली। दिस इज रोडू, दिस इज मिर्च की चटनी, दिस इज फिश इंटेस्टाइन एंड दिस इज फिश बॉयल गैस, लोकल फिश बॉयल। तो इसका झोल ढाल के हम लोग एकदम खाते हैं अभी। और ये चावल का नाम क्या था लोकल चावल का? ईपो। अच्छा तो गैस ये रहा यहाँ का लोकल गोल्डन मछली, जो कि गोल्डन कलर का है। इसका मीट भी गोल्डन कलर का है, इनके चमड़े वगैरह भी गोल्डन कलर का थे। बट आफ्टर बॉइलिंग इसका कलर चेंज हो चुका है। तो तुतिंग में आके पहली बार हम लोग लोकल मछली के साथ खा रहे हैं गाइस। और आप लोग जानते हैं ना कि हाँ। मतलब तुतिंग में क्या? ज्यादा फिश मिलता है। फिश हाँ। तुतिंग इज वेरी फेमस फॉर फिश गैस, स्पेशली सियांग रिवर पे जो है बहुत ही बढ़िया मछलियाँ मिलते हैं। सियांग रिवर आप लोग को बता दो, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो कि मेन सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र माना जाता है, जो कि सीधा आता है चाइना से। तो चाइना जो है मेन चीज एक्चुअली अरुणाचल को हड़प लेना चाहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सियांग रिवर। तो उनको जो है वो सियांग रिवर चाहिए, काफ़ी रिसोर्स जो है सियांग रिवर पे है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं। तो चाइना इसलिए बार बार हमारे अरुणाचल प्रदेश को जो है हड़पना चाहता है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा है और हम देंगे भी नहीं कभी। तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं आज सियांग रिवर का मछली गाइस। तो इसी के साथ करते हैं आज हम लोग का डिनर। एंड उसके बाद आज जो है ज़्यादा हम वीडियो एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, सीधा सो जाएंगे, बिकॉज हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने जो है आज ट्रैवलिंग किया। ऑल थैंक्स टू दीदी यहाँ पे, तो कुरी सिस्टर का दीदी है, तो ये लोग का घर पे आए। हम लोग यहाँ पे रहेंगे आज एंड कल और अच्छे से मिलाएंगे आप लोग को, बिकॉज आज हम लोग काफ़ी थक चुके हैं ना। तो कल थोड़ा सा अच्छे से हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग को।